जब वो आए थे हमें लगा शेर आया, पर फिर मेरा एक शेर आया, फिर वो शेर फुसला गया। श्रुति जी ने बिचिंग करी, मेरे को सुनने में आया, उन्होंने मेरे बारे में 2-3 बुरी चीज़ें बोली, पर द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, आई डोंट होल्ड ग्रजेस। बहुत अच्छी परफॉर्मर है, पर कहीं ना कहीं बसीर की वो जो एक परछाई बन जाती है, उसमें वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देती है, अपना जो एक अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक ओपिनियन, अपना एक स्टैंड होता है, वो खो देती हैं वो। And I'm going away from दोगला इंसान इस घर का सबसे बड़ा मुझे लगता है सलमान है, क्योंकि गिरगिट है, वो बदलता है बहुत जल्दी। क्रिजान के अलावा किसी भी सदस्य को इस घर में थोड़ा सा भी अपना मानते हो? यश मत बोलिए उन्हें बोलिए मिस्टर इंडिया, क्योंकि वो शो में दिखते तो है नहीं। तो जितना दिखते हैं वो दिखते हैं बसीर के या तो वो कप धो देते हैं, या फिर बसीर बोलता है लॉन्ड्री नहीं आई आप कच्छे धो लो, तो वो कच्छे भी धो देते हैं। जो पहले जो एक महीने की गेम चली थी दैट वाज वेरी इंडिविजुअल, पर उसके बाद जो एक गेम ने रुख बदला था कि ग्रुपिज्म होने लग गया, और वो जो एक ग्रुप्स बनने लग गए, सब ये कचरा गैंग, ये गैंग, वो गैंग, सुपर 6 जो भी बना था। तो आई थिंक दैट आई डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आई फेल्ट दैट अगर तुम भेड़ चाल में चल देते हो तो यू यूज योर इंडिविजुअलिटी। सुबह का कुछ पता है ना, शाम का कुछ ठिकाना है, जीवन का नियम ही तो आना और जाना है, कुछ पल गम के यहाँ, कुछ पल खुशियों के यहाँ बिताना है, फिर उड़ चले जाना है पंछी को जहाँ उसका ठिकाना है, फिर उड़ चले जाना है पंछी को जहाँ उसका ठिकाना है। Manhar Seth, who recently got evicted from the Ace of Space 2 house, got into a fun conversation with us, and here we asked him about a bunch of house secrets, and here's what he shared. Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. Journey has come to an end. Would you like to say anything about it? I feel all in all it was an amazing journey. एक चीज़ बोलूँ तो मतलब बहुत मज़ा आया इस जर्नी से। ऑनेस्टली जब घर के अंदर आया था ये सोचा नहीं था कि 2 हफ्ते भी टिकूँगा, पर 2 महीने बाद इस घर के बाहर आया हूँ तो इट्स बीन अमेजिंग। आई हैव लर्न सो मच, एंड व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, अभी एग्जिट कर रहा हूँ तो आई थिंक आई वाज टेक्निकली द यंगेस्ट, सबसे छोटा था मैं घर में। तो मुझे लगता है कि बहुत सीखा है और बहुत तजुर्बा पाया है, और बहुत मज़ा आया इस जर्नी में। You always feared the nominations. Weren't you confident of your game? I was confident about my game, but I wasn't confident about how much I'm being liked outside, or how is the audience perceiving me, to be honest. पर जैसे जैसे मुझे बाद के हफ्तों में पता लगा, जैसे मुझे अभी पता लगा कि लास्ट वीक आई वाज द 3rd हाईएस्ट वोटेड, पर उस वीक नो एलिमिनेशन हो गया। तो ये होता है मेरे साथ, ऐसा खेल चलता है इस जर्नी में। बट हाँ, कहीं ना कहीं डर, देखिए आप जब घर में घुसेंगे तो आपको डर ज़रूर लगता है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या पसंद आ रहा है, आपने क्या कुछ गलत तो नहीं किया। पर कहीं ना कहीं हाँ, थोड़ा डर ज़रूर था। और मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव बीन नॉमिनेटेड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स दिस सीजन, सो आई हैव एटलीस्ट वन अवार्ड। If you can tell a few lines in your style describing your journey. जी, मैंने जब मैं एग्ज़िट कर रहा था तो मैंने ये शेर मेरे जहन में आया था, क्योंकि सुबह का कुछ पता नहीं रहता था और शाम का भी कुछ पता नहीं रहता था, क्योंकि आप अंदर हैं घर में। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि ना सुबह का कुछ पता है ना शाम का कुछ ठिकाना है, कि ना सुबह का कुछ पता है ना शाम का कुछ ठिकाना है, जीवन का नियम ही तो आना और जाना है, कुछ पल गम के यहाँ, कुछ पल खुशियों के यहाँ बिताना है, फिर उड़ चले जाना है पंछी को जहाँ उसका ठिकाना है, फिर उड़ चले जाना है पंछी को जहाँ उसका ठिकाना है। तो ये उड़ाया जो अब हम उड़े हैं, ये मुझे लगता है कहीं और ग्रेटर एंड बेटर थिंग्स इन लाइफ के लिए उड़े हैं। What do you think went wrong that you couldn't make it to the finale? To be honest, nothing. I just feel that एक जो मुझे चीज़ घर से निकलते हुए बोली गई थी कि be who you are, but maintain your dignity throughout the show. And I think that I have managed to do that very well, because I was one of the only people who didn't curse at all on the show, कि मैं गालियाँ ये गलोच सब में नहीं घुसा, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा नहीं घुसा, because that is not the kind of a person I am, and I don't want to stoop down to a level कि जहाँ मुझे ऑडियंस के वोट लाने के लिए बस कुछ भी करना पड़ रहा है। मैं लोगों पे टॉयलेट क्लीनर डाल रहा हूँ, मैं लोगों को कुछ भी कर रहा हूँ बेसिकली। तो आई डोंट वांट टू stoop down to that level, and I was here to promote what I do, what I'm good at, and I think that by far I have done that very well. So, and I think the audience that likes me for that, so I think I fared well.
You were someone who wasn't in any group. Was it something you did consciously? या कॉज जब ये ग्रुपिज्म वगैरह जब पहले जो एक महीने की गेम चली थी दैट वाज वेरी इंडिविजुअल, पर उसके बाद जो एक गेम ने रुख बदला था कि ग्रुपिज्म होने लग गया और वो जो एक ग्रुप्स बनने लग गए, सब ये कचरा गैंग, ये गैंग, वो गैंग, सुपर सिक्स जो भी बना था, तो आई थिंक दैट आई डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई फेल्ट दैट अगर तुम भेड़ चाल में चल देते हो तो यू यूज योर इंडिविजुअलिटी। तो और हमेशा वो जो एक मैं देखिए परछाई कभी नहीं बनना चाहता था, मैं चाहता था मैं खुद पेड़ बनूं। तो अब वो पेड़ के चक्कर में वो इंडिविजुअलिटी शायद कम अक्रॉस नहीं हुई ऑडियंस को और वट एवर, बट आई फील दैट मैं किसी के नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी एक इंडिविजुअलिटी हो, अपना एक ओपिनियन हो, अपना एक स्टैंड हो, एंड आई स्टक बाय इट इन द हाउस। A lot of love school drama is going on in the house. You also tried your hands but didn't work out. I didn't try my hands, but that is the kind of a guy I am. I'm a born flirt. तो मैं जहाँ भी आता है, क्योंकि शायरी लिखते हैं तो कहीं तो निकलेगी, और कहाँ निकलेगी, लड़कों पे तो निकलेगी नहीं, लड़कियों पे निकलेगी। तो वहाँ जहाँ मैंने निकाली वहाँ लोगों को लगा, उन्होंने लड़कियों ने करा ब्रो जोन, किसी ने फ्रेंड जोन, किसी ने कुछ बड़े भैया जोन, किसी ने फादर जोन। तो कहीं ना कहीं चाहे वो 10 साल बड़ी क्यों ना हो, उसने भी फादर जोन कर दिया। तो जो भी उन्होंने किया, पर हाँ वो एक शुरू में बोला जा रहा था कि ये वो कोई लव शो नहीं है, ये लव स्कूल या स्प्लिट्सविला नहीं चल रहा, ये सॉफ्ट स्पेस है, तो कृपया रिश्ते बनाने पे ना कॉन्सेंट्रेट करें। पर कहीं ना कहीं रिश्तों का क्या होता है, रिश्ता बनाए नहीं जाते, रिश्ते बन जाते हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगा अभी जो 2-3 कपल हैं घर में वो थोड़े फर्जी हैं, पर जो भी है बाहर आएंगे देख लेना, शादी हो जाएगी तो मैं भी मिठाई खाने आ जाऊँगा, और ना होती है तो मैंने तो बोला ही था आपको। What do you think is Lucinda and Krishan's stand in the game? मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मर है, पर कहीं ना कहीं बसीर की वो जो एक परछाई बन जाती है, उसमें वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देती है, अपना जो एक अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक ओपिनियन, अपना एक स्टैंड होता है, वो खो देती हैं वो। तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है उनकी खामी बन गई है अब, क्योंकि बसीर के करते उनको शुरू में वोट्स आ रहे थे, उनको पसंद कर रहे थे, वो लूसी बॉब जो चल रहा था, बाहर चल रहा था, पर अब मुझे लगता है अब ये पुराना हो गया है। अगर वो यू डोंट ब्रिंग न्यू थिंग्स टू द टेबल, देन व्हाट आर यू हेयर फॉर? एंड आई थिंक यू आर नॉट हेयर टू बी अ नाई कैंडी, यू आर हेयर फॉर मच मोर। तो आप अगर वो दिखा नहीं रही तो फिर आप फिनाले तक पहुंच तो जाएंगी, पर फिर आप क्यों पहुंची? आप बताइए आप क्यों पहुंची? Your mom said श्रुति तेरी सगी नहीं है. Were you aware about it? ये सीन हुआ क्या था, देखिए मैंने आप आगे के 2-3 एपिसोड देखेंगी तो आपको समझ आएगा ये पूरी स्टोरी जो प्ले आउट कैसे हुई है। क्योंकि मैं जो है श्रुति से फर्स्ट डे से उनको प्रायोरिटी मानता था, उन्होंने भी मुझे कहा था कि तुम भी मेरी प्रायोरिटी हो, इफ़ नॉट द फर्स्ट सेकंड में तो ज़रूर आते हो। पर धीरे धीरे जो एक ग्रुपिज़म होता रहा, रिश्ते बदलते गए, मैं भी किसी और से क्लोज़ हुआ, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि जब एक रिश्ते की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो एक रिश्ते के फासले भी बढ़ते हैं। तो मेरी किसी और के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी, उसका कारण ये था कि मेरे किसी और के साथ फासले बढ़े। दिक्कत ये थी कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक फासले बढ़ने वाला रिश्ता श्रुति जी के साथ होगा। तो श्रुति जी ने बिचिंग करी, मेरे को सुनने में आया, उन्होंने मेरे बारे में 2-3 बुरी चीज़ें बोली, पर द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, आई डोंट होल्ड ग्रजेस। तो मैंने ये कन्फ्रंट किया उन्हें और उन्हें बोला, फिर उन्होंने इस चीज़ से भी फ्लिप किया कि मैंने नहीं बोला, नहीं किया, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है, मैं नहीं बताना चाहती, तुम हो या नहीं हो मेरे को नहीं पता। जो भी उन्होंने ट्राई किया कि मैं डॉज कर ले सिचुएशन को। एनीवेज आई थिंक वो 2 शो करके आई हैं, उन्हें लगता है कि ये डिप्लोमेटिक या ये होना जनता पसंद करती है, पर मुझे लगता है जनता असलियत जानती है। और आप बाहर आएंगी तो आप देखेंगे कि मैंने आपकी तरफ कितनी केयर दिखाई है और आपने मेरी तरफ क्या दिया है, तो बखूबी देखेंगे। अच्छा, बंकर रूम में तो मतलब आपका स्टार्ट से एंड वहीं पे हुआ है। बंकर रूम को हाथ जोड़ के प्रणाम। How was your equation with Yash and Nikita? यश मत बोलिए, उन्हें बोलिए मिस्टर इंडिया, क्योंकि वो शो में दिखते तो हैं नहीं। तो जितना दिखते हैं वो दिखते हैं बसीर के या तो वो कप धो देते हैं, या फिर बसीर बोलता है लॉन्ड्री नहीं आई आप कच्छे धो दो, तो वो कच्छे भी धो देते हैं। तो वो ऐसा सीन है उनका मिस्टर इंडिया का। बाकी मिस्टर इंडिया है वो, आई थिंक उनको उनकी जैसे दिन में हम शूट चलता है, रात को उनको टास्क टीम ले जाती है, प्रोडक्शन ले जाती है, उनसे सबकी लॉन्ड्री उन्हीं से धुलवाती है। तो और निकिता देखिए, शी इज़ वन ऑफ द ओनली पीपल आई थिंक आई वाज ऑन द शो फॉर। आई नेवर थॉट आई एंटर्ड विद निकिता। मुझे बोला गया था निकिता और प्राकृति में से एक शख्स का हाथ पकड़ के आप ले जाइए उन्हें अंदर,
तो मैंने प्रकृति का हाथ पकड़ लिया था कि मुझे लगा कि ये थोड़ी अपने किस्म की है। तो पर निकलते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट शी वाज वन ऑफ द ओनली पीपल हु आई बॉन्डेड विद, एंड आई थिंक अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है, बट आई स्टार्ट ऑफ थिंग्स ऑन द सेम नोट दैट आई लेफ्ट देम ऑन एज बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स। एंड आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, शी इज़ अ वंडरफुल वुमन इनसाइड आउट। एंड आई थिंक हम सबसे छोटे हैं, वो 18 साल की है, मैं इस घर में आया था मैं भी 20 साल का था। तो मेरे को लगता है कि वो जो एक बॉन्डिंग है सबसे यंग कंटेस्टेंट्स की, वो बड़ी बखूबी मुझे लगा दिखी। और वो जो भी प्यार दिखाया गया वो हुआ जो भी था, मुझे लगता है कि देयर वाज अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ व्हाट अ बेस्ट फ्रेंड पेयर कैन एक्चुअली बी लाइक। Adnan is very popular, but his game isn't standing out. Tell us about that. जब वो आए थे हमें लगा शेर आया, पर फिर मेरा एक शेर आया, फिर वो शेर फुसला गया। फिर उनका क्या किया उन्होंने मुझे समझ नहीं आया। उनकी गेम इतनी पुरानी हो गई है, पता नहीं वो क्या करते हैं, खेल भी रहे हैं नहीं खेल रहे। तो मुझे लगता है मिस्टर इंडिया अगर कोई दूसरे बनेंगे, अगर जब हमारे ओरिजिनल मिस्टर इंडिया बाहर हो जाएंगे, बहुत जल्द बाहर होने वाले हैं वो, तो जब वो बाहर हो जाएंगे मुझे लगता है अदनान जी उनका टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि वो बस ये करेंगे पर वो काफ़ी नहीं है शो के लिए। आप और चीज़ों के लिए लाए गए हैं, आप वो भी दिखाइए। आपको बाकायदा आपकी मुझे लगता है जितने सबके फॉलोअर मिला के फॉलोअर्स हैं उतने आपके अकेले के हैं, तो आप वो जनता को दिखाइए कि आपको क्यों पसंद किया जाता है। ना उनका किसी चीज़ पे स्टैंड आता है, ना उनका किसी चीज़ पे ओपिनियन आता है। वो बस जहाँ गंगा बह रही है वो कहेंगे आओ हाथ धो ले, तो वो धो लेते हैं। तो ठीक है उनका है गेम, पर वो नॉमिनेशन में देखिए आएंगे तो उनको प्यार बहुत मिलेगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता। पर मुझे लगता है कि जो प्यार मिलेगा वो सिर्फ उनकी ऑडियंस से मिलेगा जिनको ऑलरेडी जीत चुके हैं, उनसे नहीं मिलेगा कि जो वो नई ऑडियंस बनाएंगे या जैसे हम लोगों ने बनाई है, जैसे कुछ लोग जितने चंद लोग पाए हैं वो नई ऑडियंस है हमारे लिए। मुझे लगता है वो बहुत कम अट्रैक्ट होगी उनकी टूवर्ड्स। Who do you think was more deserving to come out of the house? देखिए मेरे को अभी मैं इनफैक्ट बताया गया था कि लास्ट वीक जो थे नो एलिमिनेशन एपिसोड हुआ था एक, उसमें मेरे 3rd हाईएस्ट वोट्स थे। तो मुझे उस हफ्ते नो एलिमिनेशन हो गया। इस हफ्ते मेरे लोएस्ट वोट्स आए हैं। क्रिजैन जी मेरे साथ थी, उनको बाहर आना चाहिए था, पर जो ये लव जी हैं, लव जी बाहर आ गए बिकॉज ही वॉकड आउट ऑफ द शो ड्यू टू हेल्थ इशूज़। तो उनका नंबर था क्रिजैन जी का। तो जो क्रिस मैन चल रहा था, ये क्रिस मैन का मैन बदल जाता है आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि हमने साथ रहना था उनके। तो पर ठीक है, उन्होंने मुझे लगता है कि रखा है उन्हें शो में जनता ने, या जिन्होंने भी रखा है मास्टरमाइंड ने, वो किसी रीज़न के लिए रखा होगा। और आई थिंक वो एक हफ्ता और दिखाना चाहते हैं कि क्रिजैन कैसे परछाई बन सकती हैं सलमान की। This was your debut in a reality show. How satisfied are you with the journey? Definitely, I think there are as one thing I said after coming out of the house, I said I have no hard feelings, no regrets, absolutely no regrets. क्योंकि क्या होता है आप जब आप YouTube या आप किसी भी ऑनलाइन चीज़ को केटर कर रहे होते हैं तो आपकी एक सर्टन ऑडियंस होती है, पर जब आप टेलीविज़न पे आते हैं, आप मूवीज़ पे आती हैं, तो इनकी ऑडियंस जो है वो चेंज हो जाती है। सो बिफोर व्हेन आई डिसाइडेड टू डू दिस शो एंड आई वाजंट ऑन द शो, आई वाज थिंकिंग अबाउट हाउ डू आई वांट टू गो अबाउट इट। तो मैंने यही सोचा था कि क्या पता ये ऑडियंस मुझे पसंद करेगी नहीं करेगी, मेरे टैलेंट को उतना ही प्यार देगी, उतना ही सपोर्ट देगी या नहीं। पर ऑल इन ऑल आई फील वंस आई केम आउट और मुझे बारी बारी जो फीडबैक मिला है लोगों से, घर के लोगों से और बाहर के लोगों से, मुझे यही लगता है कि आई थिंक एवरीवन हैज़ एंजॉयड मी एंड आई मेड माई प्रेजेंस फील ऑन द शो। एक जो परसेप्शन था कि आज तक किसी भी दुनिया में किसी भी रियलिटी शो में एक शायर नहीं आया है, वो आया पहली बार। उसने अपने कुछ भी सिचुएशन चल रही है घर में, उस पर ऐसे ऑन द स्पॉट शेर दिया हो और अपनी जो लोग बोलना चाहते हैं 15-15, 20-20 मिनट लगा के उसने 2 लाइन में बोल दिया हो, तो वो उनका लगता है, मुझे लगता है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट माई जर्नी वॉज। एंड जैसे कि मैंने बताया, मुझे लगता है 2 हफ्ते भी नहीं टिकेगा मनर, पर मनर टिका है 2 महीने। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी एंड आई थिंक फिनाले जस्ट 10 days अवे। सो अभी उस पर भी आएंगे मिलने बाकायदा, तो परफॉर्म करेंगे, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। Tell us about how Mastermind has been a support system. आई थिंक ये मास्टरमाइंड की तारीफ भी है और मास्टरमाइंड की तौहीन भी है कि मास्टरमाइंड इस शो में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि लिटरली वो होस्ट नहीं है, वो भी हाउस गेस्ट है। क्योंकि लिटरली ही हैज़ गिवन सो मच टू ईच एंड एवरी हाउस गेस्ट दैट everyone has their own stories with him.
उन्होंने लिटरली अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए हो तो उन्हें 15-15, 20-20 मिनट के भी ज्ञान दिए हैं। शायद वो ऑन एयर जाता हो ना जाता हो, बिकॉज एपिसोड की टाइमिंग जो है वो लिमिटेड रहती है, पर उन्होंने बहुत लिटरली ही इज़ वन पर्सन जिन्होंने सबको एक फादरली फिगर, एक बड़े भाई, एक मेंटर, एक टीचर का एक जो एक वो उपाधि है सबकी ज़िंदगी में उन्होंने ली है, प्राप्त करी है। तो मुझे लगता है, एंड मुझसे क्वेश्चन आते हुए भी पूछा गया था इस घर में घुसने से पहले कि आप मास्टरमाइंड के बाद क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, तो मैंने तब भी यही कहा था कि आई जस्ट डिस्क्राइब्ड इन 3 words, ही इज़ वेरी रियल, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पीपल। एंड आई थिंक जो उनके वो जो एक खुराफाती दिमाग है ना उनका, कि वो ऐसे चेंज कर देते हैं सिचुएशन को, वो मुझे लगता है कि दैट मेक्स अ पर्सन लर्न सो वेरी मच, क्योंकि वो ज़िंदगी भर वो उन तजुर्बों को याद रखेगा। Moving on to a quick rapid fire, name the following. Underdog. Underdog, I feel, according to right now, I feel that वो सलमान और बशीर के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं, तो एक अगर वो दीपक भाई ले गए ट्रॉफी तो वाइल्ड कार्ड हैं, और वो मतलब वाइल्ड कार्ड बीच में छोड़ के चले गए थे, फिजिकल इंजरी भी हो रखी है, शो टास्क भी नहीं कर सकते वो, तो अगर वो ट्रॉफी ले गए तो आई फील ही इज़, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इज़ द अंडरडॉग। Strong. प्लेयर, आई थिंक right now I am putting a lot of faith in Rashmi right now, because I think her journey has been amazing as far as I can comment on. So I think she deserves to be, she's a very strong player according to me. Manipulative. अरे बसीर क्या कर रहा है? Talented. मनसी ये तो बनता है। Hypocrite. दोगला इंसान इस घर का सबसे बड़ा मुझे लगता है सलमान है, क्योंकि गिरगिट है, वो बदलता है बहुत जल्दी। Who do you think will make it to the top 5? टॉप 5 वगैरह तो चलता रहे, पर मुझे लगता है कि Who do you want to see? Can I just take one name? Who would I want to win the winner? I think Deepak should win the show. I really want. Because he was so good in Big Boss. उन्होंने इतनी बढ़िया जर्नी करी है, तो मुझे लगता है he deserves this, and ये he has done a lot to the show. I think वो दिखता है नहीं दिखता, but he has done a lot to the show, and I'm rooting for Deepak to win the show. And Deepak और मैं गाना भी करेंगे आने के बाद, तो watch out for that as well. Lastly, a message to your fans. यार मैं सिर्फ यही कहना है, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत नवाजिश आपने सबने इतना प्यार दिया है, पहले भी देते आए हैं और इस शो में भी इतना दिया है। मुझे लगता नहीं था कि मेरे जैसा इंसान ऐसा एक कैप्टिव रियलिटी शो कर सकता है और सक्सेसफुली कर सकता है, बट यू हैव गिवन मी सो मच सपोर्ट एंड सो मच लव दैट माई 2 months इन द हाउस सेम अकम्प्लिश्ड आफ्टर कमिंग आउट। सो आई जस्ट लाइक टू से दिस दैट जिस तरीके का प्यार और मोहब्बत आपने मुझे दी है, मैं पूरे दावे के साथ ये कहता हूँ कि मैं उस सबको लौटाऊंगा अपने एक प्यारे तरीके से, अपने एक मोहब्बत वाले तरीके से। और मुझे लाइक करिए, मुझे फॉलो करिए ऑन सोशल मीडिया, सो दैट हम एक दूसरे के बारे में और जान पाए, एंड स्टे इन टच, एंड आई सी यू वेरी सून विद समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग वेरी लवली। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. Hi, this is Manhar Seth and you're watching me on India Forums. We hope that you guys enjoyed this chat with Manhar. If you did, do comment and tell us. Simran Mishra, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.